मेरे ऊपर जो है वो टैग लगा चुका है प्रशासन, और मैं हो सकता है शायद मैं खुद भी पोस्ट लगा दूं कि भाई मुझसे बचिए, मैं शहर का सबसे बड़ा गुंडा हूं प्रशासन की नज़र में। जनता की नज़र में क्या हूँ ये तो जनता तय करे, लेकिन प्रशासन की नज़र में शहर का सबसे बड़ा गुंडा हूँ। और आर्य समाज के लिए लड़ाई लड़ना जो है वो सबसे बड़ी मूर्खता है, करनी चाहिए साहब। भूमाफियाओं को कब्जा करने दो, भूमाफिया बंदर बांट करेंगे, प्रशासन को भी पैसा मिलेगा, भूमाफियाओं को भी पैसा मिलेगा। सुरेंद्र बेनीवाल क्या है? सुरेंद्र बेनीवाल तो मूर्ख किस्म का प्राणी है, उसने ना तो पैसा खाना है ना किसी को खाने देना है, तो मेरे से कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए गाय जो होती है ना वही भली होती है जो दूध देती है, लात मारने वाली नहीं। आर्य समाज की पुरानी और नई कार्यकारिणी में आपस में विवाद। एसडीएम हनुमानगढ़ के द्वारा दोनों ही कार्यकारिणी को किया था पाबंद कि यथास्थिति बनाए रखें। बेनीवाल के द्वारा जो नया अध्यक्ष कार्यकारिणी का बना है उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाए हैं। चलिए पहले आपको एसडीएम हनुमानगढ़ का बयान सुनाते हैं। इस प्रकरण पर उन्होंने क्या कहा था। 2 दिवस पहले हमें सूचना मिली थी कि एक पक्ष जो अपने आप को आर्य समाज मंदिर के नाम से बता रहा है और दूसरा पक्ष जो आर्य समाज प्रतिनिधि सभा घटनाओं के नाम से बता रहे हैं, तो उन 2 पक्षों के बीच में वाद विवाद की सूचना मिली थी कि अनुष्ठान वगैरह करेंगे। दोनों में अलग अलग समय निर्धारित किया, तो दोनों पक्षों को दिखा के पक्षों की वार्ता की थी, क्योंकि दोनों पक्षों के बीच में कोई सहमति नहीं बनी थी, तो आपने बनाए रखने के लिए और दोनों पक्षों को पाबंद किया कि दोनों ही वहाँ पे अनुष्ठान करें। हाँ, यही है। लेकिन इनका जो सक्षम स्तर से या जो सक्षम न्यायालय है उससे कोई आदेश लाएंगे, उसके बाद ये स्थान से हो पाए। हमारे लिए जो प्राथमिकता है वो शांति व्यवस्था बनी रही है, इसलिए हमें दोनों पक्षों को अभी जो ये देखना पड़ेगा गृह स्तर से। अब इस तरह से प्राप्त हुआ तो हमने नोटिस की शांति व्यवस्था है वो आवश्यक पहलू है, अपने नोटिस जो भी आए हैं उस तरह से उसके साथ। हनुमानगढ़ एसडीएम का कहना है कि दोनों पक्षों को ही शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पाबंद किया गया था। बेनीवाल के द्वारा हालांकि प्रशासन पर और भी आरोप लगाए गए हैं। चलिए आगे सुनिए उनके क्या क्या हैं आरोप। देखिए, हमारा जो संगठन है बड़ा ही शांतिप्रिय तरीके से काम करने के लिए हमने वचन दिया था। अगर प्रशासन चाहे, प्रशासन की सहमति हो और शांतिपूर्ण अगर काम हो तो हम करेंगे। हमारा जो आज का टाइम था उस टाइम पे हमारे सभी साथी पहुँचे, हमारे संत महात्मा पहुँचे। प्रशासन ने बड़ी एक अजीब तरीके का फरमान जारी किया है। हनुमानगढ़ पुलिस प्रशासन और हनुमानगढ़ का जो लोकल प्रशासन है उसकी नज़र में मैं आज शहर का सबसे बड़ा गुंडा हूँ। ये हमारा हनुमानगढ़ टाउन शहर बताए कि मैं गुंडा हूँ या नहीं हूँ, लेकिन प्रशासन की नज़र में मैं सबसे बड़ा गुंडा हूँ। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि हमारे मौके के जो एरिया मजिस्ट्रेट हैं, वो छुट्टी के दिन शाम को 6 बजे एक नोटिस जारी करते हैं और हमारी कार्यकारिणी को पूरी तरीके से पाबंद करते हैं कि आपसे शांति भंग की आशंका है। और जिस आदमी ने ये हमारे खिलाफ एप्लीकेशन दी है उसके खिलाफ 1-2 नहीं कई मुकदमे दर्ज है, और वो भी सामान्य मुकदमे नहीं है, टोटल के टोटल आपराधिक मुकदमे दर्ज है। यहाँ तक कि जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है उसका साथ देने तक का मुकदमा दर्ज है। उसकी रिपोर्ट के आधार पर हनुमानगढ़ पुलिस की मौके की जो सीआई मैडम है वो मानती है हमें कि हम इस शहर के सबसे बड़े गुंडे हैं, और उस पर एसडीएम साहब जो हैं वो ये नोटिस जारी करते हैं कि साहब इन सब गुंडों को जो है वो पाबंद किया जाए। ये गुंडा जो आपके सामने खड़ा है, आज सुबह 10 बजे मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट में पेश हुआ। 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक हम मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट में पेश हुए, लेकिन मजिस्ट्रेट साहब के कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खुला। ना वहाँ मजिस्ट्रेट साहब खुद पहुँचे, ना ही उनका कोई कार्मिक पहुँचे। 11:30 बजे के बाद हम रवाना होकर यहाँ आ गए हैं। मैं सिर्फ हनुमानगढ़ प्रशासन से, मजिस्ट्रेट साहब से एक बात पूछना चाहता हूँ कि जिस धारा 113 में आपने हमें समन दिया है उसके साथ जो प्रारूप संख्या 14 है उसके लिए जो अनिवार्य कंडीशन है, जो संबंधित वांछित दस्तावेज थे वो दस्तावेज उन्होंने हमें प्रदर्शित क्यों नहीं किए। शाम को 6 बजे छुट्टी के दिन आप नोटिस जारी करते हो और छुट्टी के दिन ही आप पाबंद करते हो, जबकि ऐसा तो राजस्थान की सामान्य मजिस्ट्रेटों की बात छोड़िए, राजस्थान के सुप्रीम हाई कोर्ट में या दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं होता है कि छुट्टी के दिन जो है वो इस तरीके से बुलाया जाता है। एक सामान्य से प्रकरण को प्रशासन ने जानबूझकर इस तरीके से किया। प्रशासन पे बहुत बड़ा दबाव है,
पैसे लेने का दबाव है या कोई पॉलिटिकली दबाव है, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन हनुमानगढ़ का पूरा प्रशासन जो है वो भूमाफियाओं के साथ है और भूमाफियाओं के साथ मिलकर के बंदर बांट करने की फिराक में है। मैं ओपन चैलेंज करता हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ और कह रहा हूँ, पूरे शहर को आश्वस्त कर रहा हूँ, सुरेंद्र बेनीवाल जब तक जिंदा है आर्य समाज के लिए अपनी ईंट से ईंट बजा देगा। आर्य समाज की संस्था पे किसी को काबिज नहीं होने देगा। आगे हम कल दोबारा जाएंगे, संडे को फिर हमारा हवन होगा, हमारी प्रक्रिया है, हवन के लिए जाएंगे। हमारा आर्य समाज क्या कहता है? आर्य समाज का गठन किस लिए हुआ है? बिल्कुल यही करेंगे। आर्य समाज को अगर आर्य समाज हमारा नहीं है तो आर्य समाज मंदिर ट्रस्ट का भी आर्य समाज नहीं है। आर्य समाज सुरेंद्र बेनीवाल की प्रॉपर्टी नहीं है। आर्य समाज समाज की प्रॉपर्टी है, शहर की प्रॉपर्टी है, शहर के लोगों को पैसा लगा ताला भी टूटेगा, हवन भी होगा और इस प्रशासन को मजबूर होकर के अपना काम भी करना पड़ेगा। हम पहले भी हम न्यायपालिका के थ्रू हम लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी न्यायपालिका की लड़ाई लड़ेंगे। कल हम दोबारा जाएंगे, कल हम दोबारा मजिस्ट्रेट साहब के सामने जाएंगे कि साहब हम संडे को फिर हवन कर रहे हैं, वो हमें फिर फांसी पर लटकाएं, क्योंकि हम तो शहर के गुंडे हैं और गुंडों को फांसी दी जानी चाहिए। और मेरा मीडिया के साथियों से निवेदन है कि मेरी गुंडे शब्द वाली जो बाइट है उसको प्लीज़ काटे नहीं।